एक मित्र ने पूछा है, आप कहते हैं कि ध्यान हमें रूपांतरित करता है। यह एक संबुद्ध व्यक्ति का सान्निध्य रूपांतरित करता है, लेकिन लोग ध्यान में भी लंबे समय तक बने रहते हैं, सान्निध्य में भी लंबे समय तक बने रहते हैं और रूपांतरित होते दिखाई नहीं देते। क्या अड़चन है इस रूपांतरण में? जब मैं कहता हूं कि रूपांतरण हो सकता है तो ये संभावना है। रूपांतरण नहीं होता है, एक ही अड़चन है, रूपांतरण से भय। उस ट्रांसफॉर्मेशन से अपने अंदर एक भय। व्यक्ति सामान्यतः बदलना नहीं चाहता, रूपांतरित होना नहीं चाहता। वो ध्यान करना चाहता है, वो ये भी सुनना पसंद करता है कि ध्यान रूपांतरण लाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन वो जैसा है वैसा बना रहते हुए ही ध्यान चाहता है। वो अपने को किसी बदलाव में ले जाने के लिए तैयार नहीं। ध्यान है हमारे पूरे ढांचे को बदल देना, हमारे सोचने समझने के ढांचे को आमूल चूल बदलना और हमारे अतीत के संस्कारों को, कंडीशनिंग्स को खत्म करना। लेकिन हम तो उन्हें बचाकर चलना चाहते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति ध्यान की विधियों में ज्यादा रुचि लेता है, क्योंकि विधियां उसके लिए खिलौने की तरह होती हैं। तुम खिलौनों से खेल सकते हो, लेकिन खिलौने तुम्हारे हैं। तुम खिलौनों को जब चाहो उठाकर रख सकते हो, तुम जब चाहो ध्यान बंद कर सकते हो, जब चाहो शुरू कर सकते हो। लेकिन ध्यान की जो अंतर आत्मा है, जो एक चेतना की तरह, एक आग की तरह है, उसको व्यक्ति अपने अंदर आत्मसात नहीं करता। एक संबुद्ध व्यक्ति का सान्निध्य भी उस आग की तरह ही है। वो तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए नहीं है, लेकिन हम मनोरंजन में रुचि लेते हैं। मनोरंजन, इंटरटेनमेंट बहुत स्तरों पर चलता है, यानी कि हमारी सामान्य जीवन की प्रक्रिया में तिनका पर भी बदलाव आए बिना हम पूरी तरह आध्यात्मिक हो सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति को कर्मकांड, पूजा पाठ और तरह तरह के जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं वो सब रुचिकर लगते हैं, क्योंकि करने वाला वही है व्यक्ति। कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है उसने, कुछ अतिरिक्त उसने जोड़ लिया है, जबकि ध्यान तो जो पहले से है उसको खत्म करने की मांग करता है। रूपांतरण आएगा तुम्हारे हटने से, तुम्हारे मिटने से, लेकिन हम बीच में इस चीज को होने देने के लिए तमाम तरह की अड़चनें डालते हैं। तो वो अड़चन एक भय है, क्योंकि व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता कि अगर हम अतीत से मुक्त हुए, अगर हम अपने ज्ञात से मुक्त हुए, अपने नोन से फ्री हुए, तो होगा क्या? यहीं पर आस्था की जरूरत होती है। आस्था की जरूरत इस बात के लिए नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई कुछ करेगा या कहीं कोई परमात्मा है जो तुम्हें सहयोग देगा या तुम्हारा ख्याल रखेगा। वो रखे या ना रखे ये मसला अलग है, लेकिन आस्था से ये जुड़ा हुआ विषय नहीं है। आस्था बस इतनी है, जीवन के रहस्य में आस्था। पुराना जाएगा तो कुछ नया आएगा, वो आता है। हम प्रकृति की तरफ देखें तो वहां भी यही प्रक्रिया है।
जब पुराने पत्ते जाते हैं तब नई कोपलें आती हैं। पुराने पत्तों के बचे रहते हुए कोई नई कोपल आए ये संभव नहीं है। और पत्ता जाने में तो संघर्ष कर सकता है कि मैं क्यों जाऊं, कैसे जाऊं, और मैं चला गया तो पीछे से कुछ आए ना आए, पता नहीं क्या हो। लोग संन्यास भी ले लेते हैं, लेकिन संन्यास वो लेते हैं व्यक्ति, इसीलिए उसको हमेशा ये पता रहता है कि मैंने संन्यास लिया है। भारत में हालांकि परंपरा में सब कुछ उन्होंने डाला, लेकिन कुछ भी डालिए, इंसान अपने में बहुत चालबाज है। वो हर चीज को अपने हिसाब से बदल लेता है। उस संन्यास में उसका नाम बदल देते हैं, कपड़े बदल देते हैं, उसका तर्पण कर देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अंदर तो वो वही रहता है और वो जानता रहता है, इसीलिए वो अपने संन्यास के नाम में उतना अटक जाता है। संसार में रहने वाला व्यक्ति भी अपने नाम में शायद उतना ना अटकता हो जितना सन्यासी अटकता है। उसके नाम में थोड़ी छेड़छाड़ करके देख लो। संसार में रहने वाले व्यक्ति की वेशभूषा में थोड़ी छेड़छाड़ करके देख लो, उसको कोई खास अड़चन नहीं होगी। सन्यासी व्यक्ति की वेशभूषा में थोड़ी छेड़छाड़ कर दो, उसके प्राणों पे बनाती, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है। और सन्यास क्या था? डिसोल्यूशन ऑफ आइडेंटिटी, सिंपल प्रोसेस टू डिसॉल्व योर आइडेंटिटी, पहचान को मिटाना। लेकिन हमने तो नई पहचान बना ली, तो रूपांतरण तो भी नहीं आएगा। रूपांतरण आए इसके लिए हमको तैयारी करनी होगी हर किस्म की पहचान से हट जाने की, क्योंकि पहचान बाधा है, वो अड़चन है, वो हमें रोकती है। अब दूसरी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यक्ति का इनर्शिया, उसका आलस्य। आलस्य इस बात में कि वो अपने प्राण नहीं डालेगा और फिर प्रार्थना करेगा कि रूपांतरण ला दीजिए। तुम आग पर पानी चढ़ाते हो तो खड़े होकर प्रार्थना तो नहीं करते कि उबाली दीजिएगा इस बार पानी। तुम आग बढ़ाते हो, पानी उबल जाता है। नियम है, रूपांतरण का नियम है। अगर तुम उस सीमा तक उसमें अपने प्राण डालोगे तो रूपांतरण आएगा। तो जो उसमें प्राण नहीं डालना चाहते हैं वो प्रार्थना करते हैं। मेरे पास भी तमाम लोग आते रहते हैं और गाहे बगाहे बहुत सारे लोग कहते अब हमसे तो नहीं हो रहा, आप ही कुछ करिए। तुम पता नहीं कितनी खुराफातें करते हो, तब मुझसे कहने नहीं आते कि आप ही करिए, हमसे तो नहीं हो रही। वो सब कुछ तुमसे हो जाता है, ध्यान तुमसे नहीं हो पाता। जितनी मूर्ताएं तुमसे करवा लो वो तुम करके हमसे एक बार भी प्रार्थना करने नहीं आते कि अब ये वाली मूर्ता तो नहीं हो पा रही, थोड़ा आप ही करिए। लेकिन ध्यान अब आप ही करवाइए, हमसे तो नहीं हो रहा। मैं क्यों करवाऊं? समस्या तुम्हारी, बीमारी तुम्हारी, दवा तुमको खानी है। मैं तुम्हारी दवा क्यों खाऊं? मैं तो तुमको प्रिस्क्रिप्शन दे सकता हूं, मैं तुमको प्रिस्क्राइब कर सकता हूं। बाकी ध्यान तो एक दवा की तरह है, खानी तुमको है। तुम बीमार होते हो तो अपनी दवा में कोई गड़बड़ी करते हो? नियम से खा लेते हो, सुबह शाम दोपहर, और बहुत इत्मीनान से कि ये 2 टाइम खानी है कि 3 टाइम खानी, क्योंकि तुमको स्वस्थ होना है। ध्यान देखते हैं, बनता नहीं, सुबह नहीं बनता, शाम नहीं बनता, टाइम नहीं मिलता, और तमाम तरह की मुश्किलें हैं। रूपांतरण लेकिन नहीं होता। तुम कभी डॉक्टर के पास जाके ये बात कहो कि डॉक्टर साहब दवा प्रिस्क्राइब आपने करी थी, खाई तो हमसे नहीं गई। कभी एक गोली खाई, कभी आधी खाई, कभी नहीं खाई, और बीमारी ठीक नहीं होती। तो क्यों ठीक होगी? जब आपने पूरा कोर्स नहीं किया तो क्यों ठीक होगी? तो ध्यान से तुम ये अपेक्षा क्यों करते हो कि तुम उसके साथ इतना केयरलेस व्यवहार करोगे और वो तुम्हारे अंदर रूपांतरण ले आएगा? वो भी एक साइंस है, वो भी एक
एनर्जी इनपुट है, तुम्हारे अंदर कुछ ऊर्जा का इनपुट जाना है तुम्हारे सिस्टम को बदलने के लिए, तब रूपांतरण आएगा। उसके लिए प्रयास, उसके लिए तुमको अपने प्राण पूरे डालने पड़े। रूपांतरण की बात सुनना अच्छा लगता है। कई बार जब हम रूपांतरण से बहुत बचते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उस पर बातें सुनना। तो कम से कम तुम अपने को ये आश्वासन दे पाते हो कि नहीं, बातें तो सुन रहे हैं और समझ में नहीं आ रही है, आ जाएंगी, एक दिन कोशिश करेंगे तो आ जाएंगे। इतनी कौन सी कठिन बातें हैं जो तुम्हारी समझ में नहीं आती, बस तुम समझना नहीं चाहते। तुम समझना नहीं चाहते इसलिए कठिन है। बातें तो बिल्कुल सरल है। तो पहली चीज, अपने प्रयास करें, अपने प्राण डालें और प्रार्थना मत करें किसी से कि कोई तुम्हारी मदद करे या कोई तुम्हारे लिए काम करे। तुम चलोगे तो मदद आएगी, ये नियम है। नियम ऐसा नहीं है कि मदद बस ऐसे ही आ जाएगी। तुम प्रयास करोगे, मदद मिल जाएगी। ये एग्जिस्टेंशियल लॉ है। रूपांतरण के लिए काम करो, फोकस्ड होकर करो और स्यूडो आइडेंटिटीज डेवलप मत करो, छद्म पहचाने मत विकसित करो और बदलाव से भयभीत मत हो। चीजें बदलेंगी, तुम बदलोगे, तुम खत्म होगे, कुछ नया पैदा होगा। ये सब भय हटाओगे तो वो बहुत आसान है। प्रकृति में देखो तो सब कितना आसान है। जैसे मैंने कहा, पुराने पत्तों के बाद नई कोपलों का आना कितना आसान है। हालांकि वो बहुत ही इंट्रिकेट प्रोसेस है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन है तो आसान ही। पूरी प्रकृति ही उसमें सहयोग दे रही है, पूरा अस्तित्व ही उसमें सहयोग दे रहा है, लेकिन हम उसमें अटकते हैं। तो उस अटकाव को अगर हटाते हैं तो वो चीज बहुत सहज जान पड़ती है। तो रूपांतरण का भय, सबसे पहली चीज तो उसको ही आमने सामने होकर देखें और जब वो भय चला जाएगा तो वो सहजता होगी। क्योंकि होना तो यही चाहिए कि ध्यान में तुम गए तो रूपांतरण आए, तुम किसी संबुद्ध व्यक्ति के सानिध्य में गए तो रूपांतरण आए। होना तो यही चाहिए। नहीं हो रहा है तो हम किसी न किसी तरह के डिसेप्शन के, छलावे के शिकार हो रहे होंगे। उस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा में एक और फनी सी चीज होती है जिसमें हम देखें, वो कम दिनों का साधक हो या पुराना हो, वो कुछ करता नहीं। हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, कभी अपना ही निरीक्षण नहीं करते, जिसको हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन या सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी कह सकते हैं। कि क्या हम बदलाव अपने अंदर पा रहे हैं और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। हम बस चले जा रहे हैं। तो किसी से पूछो कि हो क्या रहा है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। वो तो बस आंख पर पट्टी बांध के चला जा रहा है। तो कभी कभी रुक कर महीने, 2 महीने में, 3 महीने में अपने अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन देखना चाहिए कि जो हमने किया, जो हमसे हुआ, उसने हमारे अंदर क्या बदलाव लाया। हम अपने अंदर किस स्तर का ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर पा रहे हैं। अटकाव हमारे अंदर कहाँ हो सकता है। ये सारी दृष्टि अगर हम डालेंगे तो हमको स्वतः ही बहुत सारे क्लू मिलने लगेंगे, बहुत सारी चीजें हमको दिखने लगेंगी कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है। तो इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है, जो कि आमतौर से साधक नहीं करते हैं। वो बस रास्ते पर चलते रहते हैं और फिर वो मोनोटोनस हो जाता है। तुम इम्यून हो जाते हो। वो करीब करीब हालत वैसी हो जाती है जैसे कभी किसी का घर रेलवे ट्रैक के पास हो तो तुमको रुकना पड़ जाए एक दिन तो नींद नहीं आएगी। गाड़ी गुजरी, तेज आवाज,
लेकिन जो लोग रह रहे होते हैं वो धीरे धीरे इम्यून हो जाते हैं, वो आवाज उनको उतनी सुनाई नहीं देती, वो उससे हट जाते हैं, उनका काम चलता रहता है। तो ध्यान भी उस गड़गड़ाहट की तरह ही है जो हमको जगा देती है, लेकिन अगर हम उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं तो वो बस ऐसे ही गुजरता रहता है हमारे आसपास और हम इम्यून हो जाते हैं। हम सोए रहते हैं और ध्यान की गाड़ी गुजरती चली जाती है।